जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का सक्सेस वर्ल्ड एमसीक्यू चैनल पर। तो चलिए आज के इस वीडियो में बिहार एसएससी सीजीएल एग्जाम 2022 के लिए 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आए हैं। अगर आप सच में इस एग्जाम की तैयारी के लिए दिल से पढ़ रहे हैं तो आपको ये 50 प्रश्नों के उत्तर पता होना चाहिए। तो चलिए आपका बिल्कुल भी टाइम बर्बाद न करते हुए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो आज के सेशन का सबसे पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। ऑप्शन आपके सामने 4 दिए गए हैं और आपको प्रत्येक प्रश्न के लिए आंसर करने के लिए मैक्सिमम 5 सेकंड का टाइम दिया जाता है। अगर आपको इनमें से पहले से किसी भी प्रश्न का आंसर आता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर करते जाएंगे। तो इसका सही जवाब अगर आपने ऑप्शन ए को दिया है तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि कौन सी पर्वत श्रृंखला विश्व की सबसे लंबी है, तो एंडीज पर्वत श्रृंखला याद रखना है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसकी लंबाई कितना है तो 7000 किलोमीटर याद रखना है। पूछा जाता है लंबाई कितना है, 7000 किलोमीटर है। और इसकी सबसे ऊंची चोटी भी पूछा जाता है तो माउंट याद रखना है, माउंट एकोंगुआ है, याद रखना है माउंट एकोंगुआ, दोनों को याद रखना इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, किस अधिनियम ने ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा चाय व्यापार के एकाधिपत्य तथा चीन के साथ व्यापार को समाप्त कर दिया। फटाफट से आंसर करेंगे। सारे प्रश्न आपके एग्जाम से रिलेटेड लिए गए और सिलेक्टेड लिए गए, इसलिए सेशन में आप लोगों को एंड तक बने रहना है। तो इसका राइट आंसर अगर आपने डी को दिया है तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 1833 का चार्टर एक्ट, याद रखना है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। एक प्रश्न को और याद रखना है कि 1773 का जो ये रेगुलेटिंग एक्ट है इसमें क्या हुआ था, तो इसके तहत वॉरेन हेस्टिंग्स को बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया था। वॉरेन हेस्टिंग्स को याद रखना है, दोनों को याद रखना इंपॉर्टेंट है। तीसरा प्रश्न है, ग्रेट बैरियर रीफ किस देश में स्थित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट वीवीआई प्रश्न है, चलिए आंसर करेंगे। ग्रेट बैरियर रीफ किस देश में स्थित है, तो इसका सही जवाब क्या आ जाएगा, ये ऑस्ट्रेलिया में स्थित है, याद रखना है। ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया में स्थित है, याद रखना है। अगर पूछे कि किस महासागर में है तो ये ग्रेट बैरियर रीफ प्रशांत महासागर में है, याद रखना है। और ग्रेट बैरियर रीफ जो है ये कोरल रीफ का उदाहरण है, याद रखना है। कोरल रीफ का एग्जाम्पल है, याद रखना इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न है, रहनुमाई मजदाइसन सभा का संबंध किस धर्म से है। सिख, इस्लाम, पारसी या इनमें से कोई नहीं। सोच समझ कर आंसर करना है। और फ्रेंड्स जल्दी इस चैनल पर बिहार एसएससी सीजीएल एग्जाम 2022 के लिए प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करने वाले हैं। तो जो भी इस चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल पर नए आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेंगे। तो इसका सही जवाब अगर आपने ऑप्शन सी को दिया है तो बिल्कुल सही जवाब देगा पारसी, याद रखना है। सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है, विश्व का सबसे प्राचीन पर्वतमाला कौन सा है। सोच समझ कर आंसर करना है। चलिए, विश्व का सबसे प्राचीन पर्वतमाला कौन सा है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ड्रेकन्सबर्ग, याद रखना। यहाँ पे विश्व में पूछा रहा है तो ड्रेकन्सबर्ग हो जाएगा। अगर भारत में पूछे तो भारत में अरावली हो जाएगा, याद रखना है। भारत में अरावली जो है सबसे प्राचीनतम पर्वतमाला का उदाहरण है, याद रखना है। नेक्स्ट है, पासपोर्ट इंडेक्स 2022 में भारत का रैंक क्या है। ये करंट अफेयर्स के प्रश्न है, चलिए आंसर करेंगे। आपको सारे मिक्स प्रश्न मिलेंगे। पासपोर्ट इंडेक्स 2022 में भारत का रैंक क्या है, तो इसका सही जवाब अगर आपने सी को दिया है तो बिल्कुल सही जवाब देगा 83वें नंबर पे, याद रखना है। प्रथम स्थान पे अगर पूछे कि कौन है तो प्रथम में जापान है, याद रखना है। और भारत का स्थान का रैंक क्या है तो 83 है। सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, चलिए आंसर करेंगे। और फ्रेंड्स अगर आपको इस सेशन अच्छा लग रहा है तो सभी लोग दिल से एक बार सेशन को जरूर लाइक करेंगे। तो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, याद रखना है। 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बात करते हैं संविधान सभा की, तो देखिए संविधान सभा की स्थापना कैबिनेट मिशन प्लान के अनुसार हुई थी। और इसका अस्थायी अध्यक्ष कौन था, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अस्थायी अध्यक्ष थे और अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, दोनों को याद रखना है। नेक्स्ट है, साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2021 किसने जीता है। चलिए आंसर करेंगे, फटाफट से आंसर करते जाएंगे। साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2021 किसने जीता है, तो सही जवाब है ऑप्शन सी, अब्दुल रजाक गुरनाही ने, याद रखना है। सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। मोस्ट इंपॉर्टेंट वीवीआई प्रश्न है। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन भारत सरकार का विधिक सलाहकार होता है। सोच समझ कर आंसर करना है। और फ्रेंड्स आपको इस सेशन में एक भी प्रश्न फालतू देखने को नहीं मिलेंगे, सारे प्रश्न आपके एग्जाम से रिलेटेड लिए गए। तो इसका सही जवाब अगर आपने ऑप्शन बी को दिया है तो बिल्कुल सही जवाब देगा महान्यायवादी, याद रखना है। 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब देगा। और महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति करता है, याद रखना है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस मध्यकालीन ग्रंथ में राजतरंगिणी का उल्लेख प्राप्त होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, चलिए आंसर करेंगे। फटाफट से आंसर करते जाएंगे, प्रत्येक स्टूडेंट को आंसर करने हैं। तो देखिए सबसे पहले बात करते हैं राजतरंगिणी। तो राजतरंगिणी के लेखक कौन है, तो कल्हण, याद रखना है। राजतरंगिणी के लेखक कौन है, तो कल्हण है, इंपॉर्टेंट है। और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी के साथ चला जाएगा, तुजुक ए जहांगीर, याद रखना है। तुजुक ए जहांगीर, और इसके लेखक कौन है, तो जहांगीर है। और याद रखना है जहांगीर को यहाँ बता देते हैं
कि जहांगीर को स्वर्ण चित्रकला का स्वर्ण काल भी कहा जाता है। याद रखना, इसका राइट आंसर डी के साथ चला जाएगा, तुजू के जहांगीरी। नेक्स्ट है, भारत सरकार की विदेश नीति का आधार क्या है? चलिए आंसर करेंगे, फटाफट से आंसर करते जाएंगे। तो भारत सरकार की विदेश नीति का आधार है अनुच्छेद 51। याद रखना है, डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल पत्थर उद्योग का विशाल केंद्र था? चलिए आंसर करेंगे। और फ्रेंड्स, अगर आपको किसी भी प्रश्न में थोड़ा भी डाउट होता है तो तुरंत आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल पत्थर उद्योग का विशाल केंद्र था? इसका सही जवाब ऑप्शन चला जाएगा किसके साथ? बी के साथ, सुक्कुर। याद रखना है, 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और फ्रेंड्स, अगर आप इस सेशन का पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो पीडीएफ भी दिया जाएगा। पीडीएफ कैसे डाउनलोड करना है, कहां पर मिलेगा, आपको सेशन में बता दिया जाएगा। नेक्स्ट है, संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट वीवीआई प्रश्न है। चलिए आंसर करेंगे, फटाफट से आंसर करेंगे। संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो इसका सही जवाब है सी, लोकसभा अध्यक्ष। याद रखना है, सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और राष्ट्रपति का जो प्रावधान है ये हमारे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 52 में दिया गया है। याद रखना है, राष्ट्रपति जो है ये कार्यपालिका प्रमुख होते हैं। याद रखना है, ये भारत के प्रथम नागरिक भी होते हैं। याद रखना है। चलिए शिक्षा आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, बिहू नृत्य किस राज्य का लोक नृत्य है? फटाफट से आंसर करेंगे। चलिए आपको यहाँ से 4 से 5 लोक नृत्य बताते हैं जो कि एग्जाम में पूछा जाता है। तो देखिए, सबसे पहले बिहू, याद रखना है ये असम का है। कहाँ का है? बिहू जो है ये असम का। एक पूछा जाता है गरबा, यहाँ पे लिख देते हैं। तो गरबा लोक नृत्य ये गुजरात का है। एक पूछा जाता है घूमर, याद रखना है घूमर ये राजस्थान का है। तीसरा पूछा जाता है जट जाटिन, यहाँ पे लिख देते हैं जट जाटिन, ये कहाँ का है? तो ये बिहार का। याद रखना है, इसको खास करके ध्यान रखना है, जट जाटिन बिहार का है। और पूछा जाता है राउफ, याद रखना है राउफ हो जाएगा जम्मू कश्मीर का। एक पूछा जाता है क्या? तो कथक, कथक कहाँ का है? तो यूपी का है। सभी को याद रखना इंपॉर्टेंट है। चलिए शिक्षा आगे बढ़ते हैं। इसका राइट आंसर क्या जाएगा? सी के साथ चला जाएगा, असम। नेक्स्ट है, मंगल और बृहस्पति के बीच एक क्षुद्र ग्रह का पता लगाने के लिए कौन सा देश एक मिशन शुरू करने की योजना बना रहा है? चलिए आंसर करेंगे, फटाफट से आंसर करते जाएंगे। तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा, संयुक्त अरब अमीरात। याद रखना है, सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सही सुमेलित है? फटाफट से आंसर करेंगे। यानी कि बोला जा रहा है कि कौन सा ऑप्शन सही सुमेलित है, सोच समझ कर आंसर करने हैं। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, हाजिब शिष्टाचार। याद रखना है, बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ये वरिद जो है, याद रखना है ये वरिद जो है ये गुप्तचर होते थे। याद रखना है, वकील एक दर जो है ये परामर्श देने का काम करता था। तो सही सुमेलित कौन है? तो बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, हाजिब शिष्टाचार। याद रखना है। नेक्स्ट है, आंध्र प्रदेश को एक भाषाई राज्य के रूप में बनाया गया था। कब बनाया गया था आपको आंसर करना है, और किस भाषा के आधार पर अलग किया गया था? चलिए आंसर करेंगे। तो आंध्र प्रदेश को एक भाषाई राज्य के रूप में कब बनाया गया था? तो 1953 ईस्वी में। याद रखना है, बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और किस भाषा के आधार पर? तो तेलुगु भाषा के आधार पर याद रखने हैं। नेक्स्ट है, गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? फटाफट से आंसर करते जाएंगे। और फ्रेंड्स, आपको प्रश्न के लेवल को देखकर पता चल गया होगा कि सारे प्रश्न मैं आपके लिए इंपॉर्टेंट लेकर आया हूं। और अगर आपको ये सेशन अच्छा लग रहा है तो सभी लोग दिल से एक बार सेशन को लाइक करेंगे और शेयर करेंगे। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन चला जाएगा डी के साथ, रविंद्रनाथ टैगोर ने। डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और रविंद्रनाथ टैगोर को 1913 ईस्वी में क्या प्राप्त हुआ था? तो 1913 में इसे गीतांजलि के लिए साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। याद रखना है। नेक्स्ट है, पादप कोशिका को जंतु कोशिका से अलग करता है। कौन अलग करता है? चलिए आंसर करेंगे। पादप कोशिका को जंतु कोशिका से अलग करता है। तो सही जवाब है कोशिका भित्ति। याद रखना है, कोशिका भित्ति अलग करता है। डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। माइटोकॉन्ड्रिया को याद रखना है, इसे पावर हाउस यानी कि ऊर्जा का घर भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, एक उर्दू दैनिक वंदे मातरम किसने प्रकाशित किया? फटाफट से आंसर करेंगे। यह प्रश्न आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट वीवीआई है। एक उर्दू दैनिक वंदे मातरम किसने प्रकाशित किया? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, लाला लाजपत राय ने। डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। लाला लाजपत राय को शेर ए पंजाब कहा जाता है। याद रखना है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षार डीएनए में नहीं होता है? चलिए आंसर करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा क्षार डीएनए में नहीं होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा यूरासिल। ये जो है डीएनए में नहीं होता। याद रखना है, ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। यूरासिल जो है आरएनए में पाया जाता है। याद रखना है, कहाँ पर? तो आरएनए में पाया जाता है। नेक्स्ट है, यंग बंगाल के प्रवर्तक कौन थे? फटाफट से आंसर करेंगे। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यंग बंगाल के प्रवर्तक कौन थे? तो इसका सही जवाब अगर आपने ऑप्शन बी को दिया है तो बिल्कुल सही जवाब देगा हेनरी लुई विलियमन डीरो। क्या हो जाएगा? डीरो जियो। याद रखना है, 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए शिक्षक आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा पादप हार्मोन पौधों की वृद्धि को नियंत्रित करता है? चलिए आंसर करेंगे। सारे प्रश्न सिलेक्टेड है, इसलिए सेशन में अंत तक बने रहना है। कौन सा पादप हार्मोन पौधों की वृद्धि को नियंत्रित करता है? इसका सही जवाब
अगर आपने ऑप्शन डी को दिया है तो बिल्कुल सही जवाब देगा एब्सिसिक एसिड। याद रखना है, डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत में लाल पीली मिट्टी किस फसल के लिए आदर्श होती है? चलिए आंसर करेंगे और फटाफट से सेशन को शेयर करेंगे, सेशन को लाइक करेंगे। तो भारत में लाल पीली मिट्टी किस फसल के लिए आदर्श होती है? तो कॉटन इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक इसका चला जाएगा कॉटन, याद रखना है। एक याद रखना है ब्लैक सोयल, याद रखना है ब्लैक सोयल भी इसके लिए उपयुक्त है, याद रखना है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन स्तन वृद्धि में सहायक होता है? चलिए आंसर करेंगे। और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि जल्द ही बिहार एसएससी सीजीएल एग्जाम 2022 के लिए प्रैक्टिस सेट स्टार्ट कर रहे हैं। तो इसका सही जवाब ऑप्शन चला जाएगा किसके साथ? जी बिल्कुल बी के साथ चला जाएगा, एस्ट्रोजन। याद रखना है बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन ए में जो है प्रोजेस्टेरॉन ये भी भूमिका निभाती है, लेकिन सबसे ज्यादा एस्ट्रोजन होता है। याद रखना है बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। याद रखना है बी को टिक करना है, ना कि प्रोजेस्टेरॉन को। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई कहाँ हुई? चलिए आंसर करेंगे। महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? तो सही जवाब है बोध गया में, ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो लुम्बिनी में। याद रखना है कहाँ पे हुआ था? लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ था। और ज्ञान की प्राप्ति पीपल के पेड़ के नीचे हुआ था। याद रखना है इनके पिता का नाम पूछा जाता है, तो शुद्धोधन इनके पिता का नाम था। माता का नाम महामाया, याद रखना है माता का नाम महामाया, और पत्नी का नाम यशोधरा। याद रखना है पत्नी का नाम यशोधरा। और उपदेश कहाँ दिया था? तो सारनाथ में, याद रखना है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस शासक ने गंगे कोडचोलपुरम मंदिर का निर्माण करवाया था? चलिए आंसर करेंगे। आपके एग्जाम के लिए सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से किस शासक ने गंगे कोडचोलपुरम मंदिर का निर्माण करवाया था? तो राजेंद्र प्रथम ने। याद रखना है बी बिल्कुल सही जवाब देगा, राजेंद्र प्रथम ने। नेक्स्ट है, चीनी यात्री फाहियान ने भारत की यात्रा कब की थी? यानी कि किसके शासनकाल में की थी? आंसर करेंगे। और फाहियान जो है ये चीनी यात्री थे, याद रखना है, और भारत की यात्रा की थी। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी के साथ चंद्रगुप्त द्वितीय। याद रखना है बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चंद्रगुप्त प्रथम जो है महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी इन्होंने, याद रखना है। और इन्होंने गुप्त संवत की भी शुरुआत की थी चंद्रगुप्त प्रथम ने, याद रखना है। और चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है, याद रखना है। और भारत का नेपोलियन किसे कहते हैं? तो समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है, याद रखना इंपॉर्टेंट है। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? जी बिल्कुल बी के साथ चला जाएगा, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में फाहियान जो है क्या भारत की यात्रा की थी? बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से किस समझौते को दिल्ली समझौते के नाम से जाना जाता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, चलिए आंसर करेंगे, फटाफट से आंसर करेंगे। तो किस समझौते को दिल्ली समझौते के नाम से जानते हैं? तो गांधी इरविन समझौते को दिल्ली समझौते के नाम से जाना जाता है। कब हुआ था? तो यह समझौता 5 मार्च 1931 में हुआ था, याद रखने हैं। नेक्स्ट है, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? चलिए आंसर करेंगे। और सेशन के एंड में अपना अपना स्कोर जरूर देना है, बिल्कुल ईमानदारी पूर्वक आंसर करना है। तो गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? श्रीगुप्त। याद रखना है सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। श्रीगुप्त जो है गुप्त वंश का संस्थापक था, याद रखना है सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आप लोगों से एक प्रश्न पूछते हैं कि गुप्त वंश का, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था, तो आप लोगों को आंसर क्या करना है? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। देखते हैं कितने बच्चे आंसर कर पाते हैं। गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था? नेक्स्ट है, गुप्त वंश के किस शासक ने पहली बार महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी? चलिए आंसर करेंगे। चलिए, गुप्त वंश के किस शासक ने पहली बार महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? जी बिल्कुल ए के साथ चला जाएगा, चंद्रगुप्त प्रथम ने। ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, बी राइट आंसर हो जाएगा, चंद्रगुप्त प्रथम। नेक्स्ट है, इतिहासकार स्मिथ ने किसकी वजह से प्रभावित होकर उसे भारत का नेपोलियन कहकर पुकारा है? यानी कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? आपको राइट आंसर करने हैं। इसका सही जवाब ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा, समुद्रगुप्त को। याद रखना है डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है, गुप्त वंश का वह राजा कौन था जिसने हुनों को भारत पर आक्रमण करने से रोका? चलिए आंसर करेंगे, फटाफट से आंसर करेंगे। और अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया है तो सभी लोग दिल से लाइक करेंगे और सेशन को दबा के शेयर करेंगे। तो गुप्त वंश का वह राजा कौन था जिसने हुनों को भारत पर आक्रमण करने से रोका? स्कंदगुप्त। याद रखना है सी बिल्कुल सही जवाब देगा, स्कंदगुप्त। नेक्स्ट है, गुप्त राजवंश किसके लिए प्रसिद्ध था? चलिए आंसर करेंगे। गुप्त राजवंश जो है ये किसके लिए प्रसिद्ध था? सोच समझ का आंसर करना है। इसका सही जवाब है कला एवं स्थापत्य के लिए। याद रखना है गुप्त राजवंश जो है ये कला एवं स्थापत्य के लिए प्रसिद्ध था। नेक्स्ट है, अजंता चित्रकारी का विषय वस्तु निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? यानी कि किस धर्म से संबंधित है? जैन धर्म, बौद्ध धर्म, वैष्णव मत या शैव मत?
तो इसका सही जवाब अगर आपने बी को दिया है तो बिल्कुल सही जवाब दिया है, बौद्ध धर्म हो जाएगा। 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, बौद्ध धर्म याद रखने हैं। चलिए शिक्षक आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी महाराष्ट्र और गुजरात से होकर बहती है? फटाफट से आंसर करेंगे। साबरमती, गोदावरी, माही या ताप्ती? कौन सी नदी महाराष्ट्र और गुजरात से होकर बहती है? तो इन चारों ऑप्शन में से राइट आंसर डी के साथ चला जाएगा, ताप्ती नदी याद रखना है। डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है, दूध के दही के रूप में जमने का कारण क्या है? फटाफट से आंसर करेंगे, प्रत्येक स्टूडेंट का आंसर आना चाहिए। दूध के दही के रूप में जमने के कारण क्या है? तो इसका मुख्य रीजन है लैक्टोबैसिलस याद रखना है। इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, लैक्टोबैसिलस। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन से समिति भारत के महानियंत्रक एवं लेखा परीक्षक की रिपोर्ट की जांच करता है? चलिए आंसर करेंगे, बहुत ही शानदार प्रश्न है। आपको बताना कि कौन सी समिति भारत के महानियंत्रक एवं लेखा परीक्षक की रिपोर्ट की जांच करता है? तो लोक लेखा समिति याद रखना है। इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, लोक लेखा समिति। नेक्स्ट है, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव किया जाता है, किसके द्वारा किया जाता है? राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? तो इसका सही जवाब क्या आ जाएगा? ऑप्शन चला जाएगा बी के साथ, क्या आ जाएगा? विधानसभा के सदस्यों द्वारा राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव क्या आता है? 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, बक्सर की लड़ाई का क्या महत्व था? फटाफट से आंसर करेंगे, बक्सर की लड़ाई का क्या महत्व था? तो इसका सही जवाब अगर आपने ऑप्शन ए को दिया तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, बंगाल पर कंपनी का वर्चस्व। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो पूछा जाता है 22 अक्टूबर याद रखना है, 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को क्या बक्सर का युद्ध लड़ा गया था। नेक्स्ट है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के नौकरों की कार्यकारी और न्यायिक शक्तियां पहली बार किसके तहत अलग की गई? चलिए आंसर करेंगे, कौन थे वे आपको बताना है। चलिए, तो आपका टाइम खत्म होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा, लॉर्ड कॉर्नवालिस याद रखना है। 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, भारत के गवर्नर जनरल का पद संभालने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? चलिए आंसर करेंगे, लॉर्ड क्लाइव, वॉरेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड विलियम बेंटिंक या लॉर्ड डलहौजी? तो भारत के गवर्नर जनरल का पद संभालने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? इसका सही जवाब है लॉर्ड विलियम बेंटिंक याद रखना है। सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत में पुर्तगाल के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? सोच समझ कर आंसर करना इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारत में पुर्तगाल के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो याद रखना है फ्रांसिस्को डी अल्मेडा थे। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, याद रखना है फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। नेक्स्ट है, डच का पहला अस्थायी कारखाना स्थापित किया गया था। सोच समझ कर आंसर करना है। और जिसने अभी तक लाइक नहीं किया फटाफट से लाइक करेंगे और सेशन को दबा के शेयर करेंगे। तो डच का पहला अस्थायी कारखाना स्थापित किया गया था कहाँ पर? तो यार राइट आंसर बी के साथ रह जाएगा, मसूलीपट्टनम में याद रखना है। बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। डचों ने 1605 ईस्वी में याद रखना है, डचों ने 1605 ईस्वी में अपनी पहली फैक्ट्री लगाई थी, याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, सूरत में पहली फैक्ट्री किसके द्वारा स्थापित किया गया था? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, चलिए आंसर करेंगे। यहाँ पे टाइपिंग एरर है, जब पीडीएफ मिलेगा तो सही कर दिया जाएगा। सूरत में पहली फैक्ट्री किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो इसका सही जवाब क्या आ जाएगा? जी बिल्कुल ऑप्शन चला देगा सी के साथ रखना है, फ्रैंकोइस कैरन याद रखना है। सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए शिक्षक आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने भारत में सहायक गठबंधन प्रणाली की शुरुआत की? चलिए आंसर करते जाएंगे। और पीडीएफ आपको कहां पर मिलेगा? तो पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पर। जैसे ही पीडीएफ अपलोड होगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, तो चैनल को ज्वाइन कर लेंगे, टेलीग्राम चैनल को। तो निम्नलिखित में से किसने भारत में सहायक गठबंधन प्रणाली की शुरुआत की? तो सही जवाब है लॉर्ड वेलेजली, याद रखना है लॉर्ड वेलेजली ने। ऑप्शन 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है, बंगाल में पिपली निम्नलिखित में से किस लिए जाना जाता है? चलिए आंसर करेंगे। और पीडीएफ में प्रत्येक क्वेश्चंस के आंसर भी रहेंगे। तो बंगाल में पिपली निम्नलिखित में से किसके लिए जाना जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन चला जाएगा ए के साथ, पहली डच फैक्ट्री याद रखना है। इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से किस अधिनियम के तहत भारत में सिविल सेवा शुरू हुई? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, चलिए आंसर करेंगे। किस एक्ट के तहत भारत में सिविल सेवा शुरू हुई? तो इसका सही जवाब अगर आपने सी को दिया है तो बिल्कुल सही जवाब दिया है, चार्टर एक्ट 1853 याद रखना है। सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और भारत में सिविल सेवा के जनक किसे कहते हैं? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस को याद रखना है। नेक्स्ट है, यहाँ पे है, यहाँ देखिए टाइपिंग एरर, यहाँ बादशाह नहीं होगा, यहाँ पे बहादुर शाह जफर होगा। तो बहादुर शाह जफर थे, आंसर करेंगे। पीडीएफ में सही कर दिया जाएगा, टाइपिंग एरर है। बहादुर शाह जफर कौन थे? तो याद रखना इसका सही जवाब ऑप्शन चला जाएगा सी के साथ, अंतिम मुगल शासक थे बहादुर शाह जफर। सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और इसी के काल में 1857 का विद्रोह हुआ था, याद रखना है। चलिए शिक्षक आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, पाकिस्तान के विचार की कल्पना पहली बार की गई थी? चलिए आंसर करेंगे। पाकिस्तान के विचार की कल्पना पहली बार किसने की थी?
तो इसका सही जवाब है मोहम्मद इकबाल ने, याद रखना है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और सारे जहां से अच्छा याद रखना है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, मोहम्मद इकबाल याद रखना है, ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है कूका आंदोलन निम्न में से किस राज्य से संबंधित है? चलिए आंसर करेंगे। आज के सेशन का ये आखिरी प्रश्न है, कूका आंदोलन निम्न में से किस राज्य से संबंधित है? तो सही जवाब है पंजाब से, याद रखना है, सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो आज के सेशन में टोटल 51 इंपॉर्टेंट प्रश्नों को रखा गया था। तो आज के लिए इतना ही। जल्दी हम प्रैक्टिस सेट को स्टार्ट कर रहे हैं, तो जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद।